अभी पार्लियामेंट में एक नया बिल आया जिसका नाम है 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। इसके तहत प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर अगर 30 दिन तक किसी सीरियस क्राइम में अरेस्ट रहता है तो उसको उसके पद से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, करप्शन या सीरियस क्राइम में शामिल लोगों को पावर में रहने से रोकना है। लेकिन अगर इस बिल को ध्यान से देखा जाए तो ये समझना जरूरी है कि इस बिल को अभी लाने की जरूरत क्यों थी। क्या सच में कोई सिस्टम फेल हो रहा है या फिर सिर्फ इसका फायदा रूलिंग पार्टी को मिलेगा? इस बिल में अरेस्ट को ही ऑटोमेटिक बेसिस बना दिया गया है, कन्विक्शन या प्रूफ को नहीं। अगर किसी लीडर पर फॉल्स या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बन जाए तो उसका पद 30 दिन के अंदर चला जाएगा। ये सबसे बड़ा रिस्क है। इसका इंपैक्ट देखा जाए तो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस है उनको प्रैक्टिकली फायदा हो सकता है क्योंकि ज्यादातर एजेंसीज उनके कंट्रोल में है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें फेक केसेस, डेफेमेशन या माइनर एलिगेशन के बेस पर अरेस्ट कर उनका पॉलिटिकल काम डिस्टर्ब किया जा सकता है। लॉ के हिसाब से ये बिल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का प्रिंसिपल तोड़ता है क्योंकि अरेस्ट को ही पनिशमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर किसी को जल्दी रिलीज मिल भी जाती है या फिर चार्जेस प्रूव नहीं होते तो भी पॉलिटिकल या मीडिया प्रेशर से उससे काम और इमेज पर असर पड़ सकता है। सिंपल शब्दों में ये बिल रूलिंग पार्टी के लिए प्रोटेक्शन बन सकता है और विपक्ष के लिए प्रेशर। अगर सच में अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ चाहिए तो पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कन्विक्शन और जुडिशियल रिव्यू पर फोकस होना चाहिए, ना कि बस अरेस्ट के बेसिस पर ऑटोमेटिक पद से हटाना। अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल ऐसा टूल है जो कि मिसयूज के लिए खुला है। इसे हम लीगली और पॉलिटिकली दोनों एंगल से समझकर डिबेट कर सकते हैं और ये एक सीरियस कंसर्न है, स्पेशली लॉ और डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी इस बिल के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।